TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसन काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। 5वां अध्याय के मुख्य विषय है प्रभु यीशु द्वारा बैतसैदा के कुंड में एगो सूखल अंग वाला रोगी के चंगा। ई प्रभु जी के द्वारा कोयल गोयल आश्चर्य कर्म यहूदी धार्मिक अगुआ सब में और भी अधिक ईर्ष्या, जलन, घृणा भर देता, जबकि लोग इनका द्वारा आशीष पावताने। तरौआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से लेके 9 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, सूती मत। हम पढ़ रहल बानी। ए बात के बाद यहूदिया के एगो परब भइल और यरूशलेम में गोइलन। यरूशलेम में भेड़ फाटक किने एगो कुंड बा, जौन की इब्रानी में बैतसैदा कहाला, जना के 5 गो ओसारा बा। ओमे ऐसन बहुते रोगी पड़ल रहत रहन, जैसे आन्हर, लंगड़, लूल, सूखा अंग वाला तथा लकवा से मारल, पानी के हिलावला के उम्मीद में आसरा में पड़ल रहत रहन स। काहे कि प्रभु के एगो स्वर्गदूत कोनो निश्चित समय पर कुंड में उतर के पानी के हिलावत रहन। पानी के हिलते ही केहू सबसे पहले वो कुंड में उतर जात रहे, चाहे वो कोनो रोग से पीड़ित काहे ना होके, वो ठीक हो जात रहे। लेकिन जे पहले उतरत रहे वो चंगा हो जात रहे। वहाँ एगो आदमी रहन, जौन की 38 साल के बीमारी से ओइजा पड़ल रहत रहन। जब वो 38 साल के बीमारी वाला आदमी के देखले और जानले कि वो वहाँ बहुते दयनीय दशा में पड़ल बा, तो प्रभु यीशु वो 38 साल के बीमारी वाला आदमी से पूछले, का तू चंगा होके चाहत? 38 साल वाला बीमारी आदमी प्रभु यीशु के उत्तर दिहले, महोदय, हमरा किने कोनो ऐसन आदमी नइखे कि हमरा के पानी के हिल्ला के समय में कुंड में उतारे। हमरा किने कोनो आदमी नइखे प्रभु कि हमरा के ओह कुंड में उतारो, पर पानी के हिलते ही दूसरा हमरा से पहले उतर जाता। प्रभु यीशु वो 38 साल के रोगी वाला आदमी से कहले, उठ, आपन खटिया उठाओ और चल फिर। वो आदमी तुरंते ठीक हो गई और आपन बिछौना उठा के चले लागल। और इस समय सबत के दिन रहे। श्रोता, इस समय जौन रहे यहूदिया सबके पर्व के समय रहे। प्रभु यीशु यरूशलेम में बाणे, जहाँ यहूदी सबके मुख्य आराधनालय रहे, जहाँ एगो भेड़ फाटक नाम के एगो कुंड बा, जौन की बैतसैदा कहाला, जौना के अर्थ जैतून के अथवा दया के घर। ए कुंड में 5 गो ओसारा रहे। ओहिजा अपाहिजन, लंगड़, लूल्हन, लखवन के ऐसन बीमारी वालन के भीड़ तथा जमखट लागल रहत रहे।
पर वो चंगाई के प्राप्त करे खातिर एगो निश्चित समय पर एगो अपाहिज आदमी के निश्चित प्रकार के धर्म करे के रहे, तब चंगाई हो सकत रहे। जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 4 पद में पढ़ रहल बानी। इ रोगी सब पानी के हिल्ला के इंतजार में रहत रहन सब, काहे कि प्रभु के एगो स्वर्गदूत कोनो निश्चित समय पर कुंड में उतर के पानी हिलावत रहन। पानी के हिलते ही जे केहू वो कुंड में सबसे पहले उतर जात रहे, उ चाहे कौनो बीमारी ओकरा काहे ना लागल होखे, उ ठीक हो जात रहे। श्रोता, वहाँ एगो आदमी रहन जौन की बहुत ही दिन से ठीक होके के इंतजार करत रहन। वो 38 साल के बीमारी वाला आदमी ये हरदम इंतजार में रहत रहे कि हम ओ कुंड में उतर जाइब और चंगा हो जाइब। ये विश्वास के लेके 38 साल तक वो इंतजार में बा, पर वो अपना शरीर से असमर्थ बा। ये 38 साल के बीमारी वाला आदमी वो कुंड में उतरते उतरते कोनो दूसर रोगी बीमारी वाला आदमी उतर के वो कुंड में चल जात रहे और ठीक हो जात रहे। पर 38 साल के बीमारी वाला आदमी किने कोनो आदमी नइखे कि वो कुंड में जब प्रभु के स्वर्गदूत पानी हिलावत खानी पानी में उतारे। ये 38 साल के बीमारी वाला आदमी किने कोनो एकर मददगार नइखे, केहू एकर सहायता करे वाला नइखे। सही में ये आदमी अपाहिज बा। जैसे कि हम यहाँ वो आदमी के शब्द में पढ़ रहल बानी, तो एकरा बारे में ज़्यादा जानकारी खातिर रउआ यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 6 और 7 पद में एह तरी से लिखल बात सुनी। जब वो 38 साल के अपाहिज के वहाँ पड़ल देखले और जानले कि वो यहाँ वो दशा में बहुते दिन से पड़ल बा, तब प्रभु यीशु वो अपाहिज से पूछले, का तू ठीक यानी कि चंगा होके चाहता रह? अपाहिज उनका के जवाब दियलस, प्रभु हमरा किने ऐसन कौनो आदमी नइखे जौन की पानी के हिलावे जात समय हमरा के पहले उतारे। जब हम उतरे के होखी ना तो हमरा से पहले लोग उतर जाले। श्रोता, सही में ई बहुते बड़ अपाहिज बा। बेचारा उतरे के तो कोशिश कर रहल बा, पर ई स्वार्थी दुनिया अपन स्वार्थ पूरा कर लेता। यह 38 साल के बीमारी के ऊपर केहू के ध्यान नहीं खे, ये बेचारा के केहू सहारा नहीं खे, पर प्रभु यीशु वो अपाहिज के जिंदगी में काम कर रहल बाने। दूसर का शब्द में कहल जाए कि वो अपाहिज पर अनुग्रह कर रहल बाने। श्रोता, ई परमेश्वर के अनुग्रह और पापी मानव के असहाय दशा के चित्र है। आदमी पाप के दंड से बचे खातिर कुछ भी करे के योग्य नहीं खे। वो अपना पाप के कारण अपाहिज बा, वरन ई अपाहिज मुआला के ऐसन बा। तब परमेश्वर खुद आगे आके वो अपाहिज के बचावताने। ऐसे पवित्र शास्त्र बाइबल साफ बता रहल बा, काहे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार भइल बा और ये तोहरा ओर से ना वरन परमेश्वर के दान ह। ई कार्य के कारण ना जौना से कि केहू घमंड करे। जैसे कि 9वां पद बतावेला कि वो अपाहिज जौन की 38 साल से बीमार रहे, उ तुरंते चंगा हो गई और जैसे प्रभु जी ओकरा से कहले वही तरी कैलस। प्रभु यीशु वो 38 साल के बीमारी वाला आदमी से कहले, उठ, आपन बिछौना उठा के चल फिर, और वो आपन बिछौना उठा के चल दिहलस। प्रभु की स्तुति बड़ाई होके। पर दूसरा और धार्मिक वर्ग के लोग बाने, वो आदमी के अपेक्षा क के परमेश्वर के साथ अपना निष्ठा के प्रकट करे चाहताने। प्रभु जी जौना अपाहिज के चंगा कैले
उ समय सबत के दिन रहे और वहाँ से समस्या खड़ा हो जाता। यहाँ धार्मिकता के आगे धर्म अड़ रहल बा और ई भेद ह धार्मिकता और ई धर्म के बीच। श्रोता आई और ज्यादा जानकारी खातिर वो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 10 पद से लेके 18 पद में इस तरह से बखान बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। यहूदी सब उनका से जौन चंगा भइल रहन, ओहनी लोग कहले, आज सबत बा, बिछौना उठावल तोहरा खातिर उचित नइखे। पर उ ओहनी के जवाब दिहले, जे हमरा के चंगा कइले बा उहे हमरा से कहले बाणे, आपन बिछौना उठाव और चल फिर। पर जे चंगा हो गइल रहे उ ना तो जानत रहे कि उ के हमें, काहे कि उहवा भीड़ होखला के कारण यीशु उस जगह से चुपचाप चल गइल रहन। एकरा बाद यीशु ओकरा के मंदिर में पाके ओकरा से कहले, फिर कबहू पाप मत करिहे, ऐसा ना होके कि ऐसे भी अधिक कोनो विपत्ति द्वारा पर आ पड़ो। वो आदमी यहूदी सब के बतौलस कि उ प्रभु यीशु रहन, जौन कि हमरा के चंगा कइले। ए कारण यहूदी लोग सतावे लगले, काहे कि उ ए अचरज भरल काम के सबत के दिन में चंगा कइले रहन। पर उ लोग ओहनी के जवाब दिहले, हमार बाबू अब तक काम करेलन और हम खुद काम करीना। ए बात के कारण यहूदी उनका के मार डाले के और भी अधिक खोज में रहे लगले स, काहे कि उ केवल सबत के दिन के विधि तू रहल बा, वरन परमेश्वर के अपन पिता कह के अपना आप के बराबर ठहरा रहल बाड़े। श्रोता, ई वृत्तांत बड़ा रुचिकर बा। ए पद में धर्म के अगुआ सब और ओह 38 साल के बीमारी वाला अपाहिज के संगे बड़ा गहन बातचीत चल रहा बा, जैसे कि हम 10 और 11 पद में पढ़नी। हाँ श्रोता, का और मन ये धार्मिक अगुवन पर हंसे के नइखे करत? ई कैसन खोखला और व्यवहारिक धर्म बा। एकरा खातिर आदमी से खास धार्मिक नियम ह। पर प्रभु यीशु ए धार्मिक अगुवन के धर्म के पीछे परमेश्वर के जवन पीछे भेद के महानता के तथा गुण छिपल बा ओकरा के बतावे चाहतने। श्रोता, 12 और 14 पद में बतावल गइल बा कि ई चंगाई के काम चुपके से कइल गइल रहे। प्रभु जी ए अपाहिज के चुपचाप चंगा क के चल गइलन तथा आगे बढ़ गइलन। उ अपाहिज उनकर नाम भी ना जानत रहे, पर उ अतना जानत रहे कि जे हमरा के ई चंगा कइले बाणे, अपन बिछौना उठा के चल फिरे के आज्ञा देले बाणे, उहे हमरा के चंगा कइले बाणे। एकरा विषय उ कुछ ना जानत रहे, पर प्रभु यीशु अपना आप के ओकरा के ऊपर खुद के प्रकट करताने और वो 38 साल के बीमारी अपाहिज के चंगा क के चेतावनी दे रहल बाणे कि फिर कबहू अपना जिंदगी में पाप मत करीह, कहीं ऐसा ना होखे कि एकरा से भी बढ़ के विपत्ति तोहरा ऊपर आ पड़ो। हम देख रहल बानी कि यह आदमी के बीमारी के कारण का रहे, जानतानी? पाप रहे। पाप के निवारण होखल बहुत ही जरूरी होला तथा जरूरी बा। चंगाई प्राप्त कइल कोनो खास विषय ना ह, पर विषय ई ह पाप के सवाल के हल कइल। काहे कि यदि पाप बा तो ई पाप और भी अधिक भारी विपत्ति के कारण बन जाई। रउआ के प्रभु यीशु के तीव्र आवश्यकता बा तथा जरूरी बा। त श्रोता, ये अपाहिज के चंगाई के बारे में यहूदी धर्म के अगुआ सबके प्रतिक्रिया का होता, ओकरा बारे में
जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 16 पद से लेके 18 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। सुती मत। एह कारण यहूदी लोग यीशु के सतावे लगले, काहे कि ऊ एह काम के सबत के दिन करत रहे। पर ऊ ओहनी के जवाब दिले, हमार बाबू अब तक काम करताने और हम खुद भी काम करीना। ये बात के कारण यहूदी उनका के मार डाले के और भी अधिक खोज में रहे लगले स, काहे कि ऊ ना केवल सबत के दिन के विधि के तुरले रहले, वरन परमेश्वर के आपन पिता कह के परमेश्वर के बराबर अपना आप के ठहरावत रहन। श्रोता, हमनी लोग के रुचि सबत के दिन में बा, वो आदमी के संगे होखे वाला भलाई में नहीं खे। ए तरी ई धार्मिक अगुआ धर्म के कठोरता से पालन कैला के द्वारा परमेश्वर से विरोध कर रहल बाड़े स और प्रभु यीशु के सतावे शुरू कर देताड़े स और यानी के तब तक चैन नहीं खस लेत जब तक कि प्रभु यीशु के क्रूस पर नहीं खस चढ़ा दे, तब तक ये धर्म के अगुन सब के चैन नहीं खे, बेचैन बाड़े स। श्रोता, आई अब देखल जाओ प्रभु यीशु दावा कर रहल बाड़े। वर्तमान समय दावा के समय है। राजनीति नेता, धार्मिक नेता यानी कि राजनीतिक अगुआ, धार्मिक अगुआ, व्यवहारिक कंपनी सब दावा कोयला के द्वारा लोगन के आकृष्ट कर रहल बाड़े, पर यानी के दावा कहवा तक सच बा वनी के ज्ञान अनुभव के बात होला। पर प्रभु यीशु भी अपना विषय में ऐसन बहुते दावा करताने। तो आई उनका नजदीक चली जा और आई देखी जा कि वो कौन दावा कर रहल बाड़े और अपना अनुभव से देखी जा कि उनकर दावा तथा अधिकार कहवा तक सच बा। यहाँ हम उनकर 3 गो दावा यानी कि अधिकार पर ध्यान करे जा रहल बानी, जौन कि ऊ अपना बारे में कह रहल बाने। पहिल का दावा यानी कि अधिकार के बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 19 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। ऐसे प्रभु यीशु जवाब देत ओहनी से कहले, हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी कि बेटा खुद कुछ नहीं कर सकत, केवल ऊ जे बाबू के कहल देखले, काहे कि जौन स्वर्गीय बाबू करेले वही काम के बेटा भी ठीक वही तरी करेले। श्रोता, हम ए पद में स्वर्गीय बाबू और बेटा में ताल मेल के देख रहल बानी। बेटा बाबू के विपरीत कार्य नहीं करत, वरन कुछ स्वर्गीय बाबू करलन उहे काम के वही ढंग से बेटा भी करलन। प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ करलन जौन परमेश्वर पिता करलन। प्रभु यीशु रोगी सबके चंगा कर सकताने, उन लोगन के पाप क्षमा कर सकताने। फिर वो बता रहल बाणे कि पिता और पुत्र यानी कि स्वर्गीय बाबू और उनकर बेटा प्रभु यीशु मसीह में घनिष्ठ संबंध बा। ई उनकर पहिल का दावा है तथा ई उनकर पहिल का अधिकार है, जौन कि प्रभु यीशु मसीह के काम धाम से ई साबित हो जाता कि ई परमेश्वर के बेटा हवन। दूसर का अधिकार के बारे में जानकारी खातिर यही अध्याय के 20 और 21 पद में रुआ दावा तथा अधिकार के पढ़ सकतानी। काहे कि पिता पुत्र से प्रेम करेले और उ सब काम के उनका के देखौले जौना के उ खुद करेलन और उ उनकरा से भी कहीं बढ़ के काम सबके उनका के देखई हैं, जौना से कि तू आश्चर्य कर। काहे कि जौना तरी पिता मृतक सबके जियावेलन और ओहनी के जिंदगी प्रदान करलन, वही तरी बेटा भी जेकरा के चाहलन ओकरा के जिंदगी प्रदान करलन। काहे कि पिता भी केहू के न्याय ना करलन, उ न्याय करे के सब काम अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह के सौंप देले बाड़न। श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहल बा,
तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रउआ के आशीष प्रदान करस। आमीन।